Greetings to you all in the most precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम में आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। I thank God for giving me this opportunity to worship with GBC. प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि जीबीसी के साथ आराधना करने का एक अवसर मुझे प्रदान हुआ है। And I also thank dear pastors for giving me this opportunity to bring God's word today. और पासवानों का धन्यवाद करता हूं कि मुझे एक अवसर दिया है कि प्रभु का वचन आज आपके सामने लेके आ सकता हूं। And I thank each and every one of you who are in GBC for your earnest prayers for us for the ministry of IEM. और धन्यवाद करता हूं जीबीसी के सारे मेंबर्स के लिए, उनकी प्रार्थनाओं के लिए, जो हम आईएम की सेवकाओं के लिए जो प्रार्थना करते हैं उनका धन्यवाद करता हूं। God bless you all. प्रभु आप सबको आशीषित करे। One more Christmas is coming. एक और बड़ा दिन जो है वो आ रहा है। In spite of pandemic, we are getting ready to make this season meaningful. और महामारी के बावजूद हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो पूरा मौसम आ रहा है उसमें अर्थ लाने की कोशिश कर रहे हैं। Last Sunday, I was reminded by Pastor Ashish that today is the first Sunday in Advent. और पिछले हफ्ते पास्टर आशीष ने मुझे याद दिलाया कि आज जो है वो एडवेंट का पहला संडे होगा। And in the church calendar, I found Luke chapter 1 verses from 39 to 46 as the scripture portion for today. और जो चर्च का जो कैलेंडर होता है प्रचार करने का, उसमें मैंने पाया कि आज जो पढ़ा गया था लूका 1 और 39 से लेकर के 46 तक का जो पद है वहां पे दिया हुआ है। And this is about Mary and Elizabeth meeting together. और ये मरियम और एलिजाबेथ और उनका जो साथ में मिलना था उसके बारे में ये दिया हुआ है। I am trusting God to share a few thoughts from these two mothers, these two great godly women. और मैं भरोसा कर रहा हूँ परमेश्वर पे कि आज इस यहाँ पर जो पद है इसमें से कुछ विचार आपके सामने रखना चाहूँगा। ये जो दो माताएं थी जो परमेश्वर की स्त्रियां थी, इन पे मैं कुछ विचार रखना चाहूँगा। Both were humble women of no social or economic status. ये जो दोनों स्त्रियां थी ये बहुत दीन थी और सामाजिक दृष्टि से इनका कोई खास विशेष स्तर या इनका कोई स्थान नहीं था। But their lives teach us a wonderful lesson. लेकिन इनके जीवन जो हैं वो हमको एक अद्भुत सबक सिखाते हैं। That women may be limited in their public ministry, but not in their spirituality or in their intimacy with God. कि हो सकता है कि सामाजिक दृष्टि से जो स्त्रियां हैं वो ज़्यादा सेवकाई में शायद उनको अवसर ना मिले, लेकिन जब उनके आत्मिकता की बात आती है और तो परिवार की बात आती है तो उसमें कोई रोक नहीं है। Luke begins his gospel with narrating about the birth of John the Baptist, the forerunner of Messiah. और जो लूका है जब वो अपना सुसमाचार शुरू करता है तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में बात करता है जो कि यीशु मसीह से पहले आया। Priest Zechariah and his wife Elizabeth were godly people. जकरिया और उसकी पत्नी एलिजाबेथ जो थे वो ईश्वर का भय मानने वाले दंपति थे। They were aged couple and they had no children. और ये उम्र में ज़्यादा दोनों थे और इनके पास बच्चे नहीं थे। Childlessness was considered as a punishment or as a curse in that culture. और उस संस्कृति में ऐसा माना जाता था कि यदि किसी परिवार में बच्चे नहीं हैं तो वो एक प्रकार का श्राप है। So this was a disgrace and a reproach to this couple. तो उस कारण से ये जो परिवार था एक प्रकार से उनके लिए ये अच्छी बात नहीं थी। But it is written in the scripture that both of them, Zechariah and Elizabeth, were righteous before God and they were obedient to all his commands. लेकिन वचन में लिखा हुआ है कि जकरिया और एलिजाबेथ दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और आज्ञा का पालन करने वाले थे। They were deprived of this particular blessing of having a child. और संतान ना होने का जो सुख था
वो उनके पास उस वक़्त नहीं था। But that did not stop them from serving the Lord. लेकिन इसके कारण से वो परमेश्वर की सेवा करने से नहीं रुके। And here is the first lesson for us. और ये एक पहला शिक्षा या सबक हमारे लिए है। You and I must love and serve God unconditionally. कि आप और हम परमेश्वर की सेवा बगैर किसी शर्तों के करें। Let me tell it. Serve Him when He blesses, और मैं इसको यूँ कहूँगा आपसे कि जब वो हमें आशीषित करता है, तब उसकी सेवा करें। serve Him when He withhold blessings from us, और यदि कोई आशीष रुकी हुई है, तब भी उसकी सेवा करें। and serve Him when blessings are withdrawn or taken away from us. और अगर कोई आशीष वापस ले ली गई है, तब भी उसकी सेवा करते रहें। That is true devotion. यही जो है वो सच्चा धार्मिकता है। The blameless work of Zechariah and Elizabeth is a good example for us to follow. और दोष रहित कार्य जो जकरया और एलिजाबेथ ने किया, ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण है देखने के लिए। One day the angel of the Lord came to Zechariah with a great news. और एक दिन प्रभु का स्वर्गदूत जकरिया के पास आया एक बहुत बड़ा अच्छा समाचार लेकर के। But Zechariah could not believe it. लेकिन जकरिया इस पर विश्वास नहीं कर पाया। The news was this: he and Elizabeth are going to have a child. और वो समाचार ये था कि वो और एलिजाबेथ का एक संतान उत्पन्न होगी। And remember, Zechariah was a priest, और याद रखें कि जकरिया जो था वो याजक था, a senior priest, an aged, experienced priest. और उम्र में भी ज्यादा था और अनुभव में भी ज्यादा था। And it was God's angel who was talking to him. और परमेश्वर का स्वर्गदूत उनसे बात कर रहा था। And this was all happening in the temple when he was serving the Lord. और ये सब परमेश्वर के भवन में, मंदिर में हो रहा था, जहां पर वो प्रभु की सेवा कर रहा था। And what the angel told him was something which he had prayed for. और जो बात उसको स्वर्गदूत ने कही, ये वही बात थी जिसके बारे में वो प्रार्थना कर रहा था। Because the angel was telling, don't be afraid, your prayers is heard. क्योंकि स्वर्गदूत ने उससे कहा कि डरो मत, तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुन लिया गया है। Probably by this time, Zechariah has given up praying for a child. और शायद इस समय तक जकरिया ने संतान के लिए प्रार्थना करना भी बंद कर दिया होगा। He had given up hope because he and his wife were too old. और शायद क्योंकि वो अब उम्र में ज्यादा हो चुके थे, तो उन्हें उसकी पत्नी ने आशा छोड़ दी थी। So Zechariah could not believe. For a moment, he doubted what God said and he asked for a sign. तो इस कारण जकरिया विश्वास नहीं कर पा रहा था, और उसके बाद उसने कहा कि मुझे एक कोई चिन्ह दीजिए। And he was given a sign to remain mute, remain dumb till the promised child is born. और उसको एक चिन्ह दिया गया कि जब तक वो बच्चा पैदा नहीं हो जाएगा, तब तक वो कुछ बोल नहीं पाएगा। Here is another lesson for us to learn. और यहाँ पे एक दूसरा सबक है हमारे लिए सीखने के लिए। Here is a caution for us, for each one of us. और ये एक हमारे लिए चेतावनी है हम सबके लिए। Spiritual giants also may have weak faith at times. और हो सकता है जो आत्मा में जो बहुत बड़े लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, वो भी कभी-कभी कमजोर हो सकते हैं। Elijah was afraid of Jezebel and ran away at one time. जो एलाइजा था, वो जezebel से डर गया था और भाग गया था एक समय पर। And Peter, who walked on the water, he was drawn in the water. और जो पतरस जो पानी पे चलना था, वही डूब भी गया था। Pastors, bishops, and missionaries are not different. और पासबान हो गए, बिशप्स हो गए, मिशनरीज हो गए, इनकी भी कोई अलग बात नहीं है। Even in the highest moment of spiritual service, our faith can waver and doubts can arise. और हो सकता है कि जो हमारी जो सेवकाई है, उसके बहुत बड़े क्षणों में भी हो सकता है हमारा विश्वास जो है वो थोड़ा सा डगमगाने लगे।
But be careful that you don't keep those doubts to remain in you. लेकिन ध्यान रहे कि इन संदेहों को अपने अंदर आगे बढ़ने ना दें। We can overcome doubts and fears by believing what God is telling us. और इन सारे संदेहों को, भयों को कि हम जय पा सकते हैं इस बात पर ध्यान करके कि परमेश्वर हमसे क्या कह रहे हैं। You know, the same Bible which recorded this unbelief of this priest Zechariah has also recorded the faith of ordinary people and the reward of their faith. और उसी सुसमाचार ने जिसने इस जकराया का जो अविश्वास था उसको दर्ज किया है, उसी बाइबल ने साधारण लोगों के विश्वास को भी दर्ज किया है। The woman who secretly touched Jesus' cloth and got healing. जो एक स्त्री थी जिसने बगैर पूछे प्रभु यीशु मसीह के कपड़े को छुआ था और उसको चंगाई प्राप्त हुई थी। A centurion who prayed for his servant's healing and got it. और एक सैनिक था जिसने प्रार्थना करी थी कि उसका जो उसका सेवक है, दास है, वो ठीक हो जाए और वो चंगा हुआ। You need not to be a pastor or a missionary to exercise great faith. और आवश्यकता नहीं कि आप एक पासबान हो या मिशनरी हो और तभी आपके पास बहुत एक बड़ा विश्वास आप में आने पाएगा। May God help all of us to be simple, ordinary people, but who trust God and believe His promises. और परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम साधारण लोग हों, लेकिन असाधारण होते हुए भी परमेश्वर की सारे बातों पे विश्वास करें और भरोसा करें। Yes. Be people of faith and not people of doubt. और विश्वास वाले लोग हों और संदेह करने वाले लोग हम ना बने। And that is the next lesson I want to bring before you. और ये अगला सबक है जो मैं यहाँ से आपके सामने लेके आना चाहता हूँ। Now, the angel who visited Zechariah visited Mary. और जो स्वर्गदूत जकरिया के पास गया, वही स्वर्गदूत मरियम के पास भी गया। And Mary was afraid by the very greetings. और जितना अभिनंदन और जो सब बातें वहां पे कही स्वर्गदूत ने, उनसे वो घबरा गई। And she was confused by what the angel told her. और स्वर्गदूत ने जो जो बातें कही, इससे वो बड़ा सोच में पड़ गई। But she did not doubt like Zechariah and asked for a sign. लेकिन उसने जकरिया की तरह संदेह नहीं किया, ना ही उसने कोई चिन्ह की मांग करी। But being a young girl, she expressed her struggle to understand all this. लेकिन एक किशोरी होने के नाते उसने इस बात को जाहिर किया कि इन सब बातों से वो संघर्ष कर रही है। Yes. And so the angel explained to her. तो स्वर्गदूत ने उसको कुछ बातों को समझाया। And finally, Mary responded that I am the Lord's servant. May your word to me be fulfilled. और अंत में मरियम ने कहा कि मैं परमेश्वर की सेवक हूँ और परमेश्वर का जो वचन है वो मेरे द्वारा पूरा होने पाए। Mary's submission to God's will is a great example every believer can take. और हर विश्वासी के लिए ये बहुत अच्छा उदाहरण है जो हर विश्वासी इस बात को ग्रहण कर सकता है जब देखते हैं कि मरियम ने किस प्रकार से परमेश्वर की इच्छा में अपने आप को समर्पित किया। Humanly speaking, by her submission to God's will, Mary put herself into many problems. अगर हम देखें कि एक इंसानी दृष्टि से तो इस बात को मानते हुए जो स्वर्गदूत ने कहा, मरियम ने अपने आप को बहुत सी समस्याओं में डाल दिया था। Already betrothed, but now what will happen to that marriage? और अब सवाल ये था कि अब इस विवाह का क्या होने वाला है। The shame of being pregnant before marriage. और विवाह से पहले ही गर्भवती होने का जो शर्म थी। And she will be misunderstood by everyone. और सब लोग जो हैं उसको गलत समझेंगे। And there will be rejection by her own people. और जो उसके अपने लोग जो हैं वो उसको इनकार कर देंगे। And the death penalty according to the law. और जो उस वक्त का जो कानून था उसके मुताबिक जो है उसको सजाए मौत मिल सकती थी। But Mary knew one thing. लेकिन मरियम को एक बात मालूम थी।
By submitting to God's will, she is placing herself in the safest hands. और परमेश्वर की इच्छाओं को समर्पित होकर के वो अपने आप को सबसे सुरक्षित हाथों में भी दे रही थी In the mighty hands of God Himself. और परमेश्वर के मजबूत हाथों में अपने आप को दे रही थी। Throughout history, there are thousands of people who threw themselves in God's hand. हम इतिहास में देखें तो हजारों लोग हैं जिन्होंने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दिया। They did not care about the safety and comfort they will be deprived of. और जो सुरक्षा और जो आराम अब उनको नहीं मिल पाएगा या ले लिया जाएगा, इसकी चिंता नहीं करी उन्होंने। Yes, many make that commitment even today. और आज भी बहुत से लोग हैं वो इस बात का समर्पण करते हैं। But there are thousands of people who carefully count the cost. लेकिन हजारों लोग ऐसे भी हैं जो ध्यान से इस पूरी बात की कीमत कितनी होगी उसको भी वो उसकी गणना करते हैं। And finally, they decide not to make a surrender before God. और अंत में ये चुनाव करते हैं कि प्रभु के सामने हम समर्पित नहीं होंगे And they want to live on their own way. और वो अपने तरीके से अपना जीवन जीना चाहते हैं। Still, there are one more group, a large group of people who clearly place conditions before God. और फिर एक और समूह है जो ढेर सारी शर्तों को परमेश्वर के सामने रख देता है। They draw clear boundaries about their service to God. और वो किस प्रकार से सेवा करेंगे इस बात को भी वो बड़े विशेष रीति से उस बात को वो स्पष्ट कर देते हैं। I'll tell. Have you heard some people saying these things? I will do ministry only after retirement from my job. क्या आपने ऐसे कुछ लोगों को कहते हुए सुना है कि जब मैं सेवा से रिटायर हो जाऊंगा तब मैं प्रभु की सेवा करूंगा या करूंगी। I can give tithe and offering only after our children get into some good job. और जो दशवांश है या जो प्रभु की भेंटें हैं वो मैं जब ही दे पाऊंगी जब हमारे बच्चे जो हैं वो किसी नौकरी में आ जाएंगे। I'll go for prayer meeting only on weekend days. और प्रेयर मीटिंग अगर सप्ताह के अंत में होती है तभी हम जाएंगे। We will go to the church if only there is no rain. अगर बारिश नहीं हुई तभी चर्च जाएंगे। Yes, I am committed, but I will do ministry only if I am paid well. हाँ, मैं समर्पित तो हूँ लेकिन अगर उसकी तनख्वाह अच्छी मिलेगी तभी हम सेवा करेंगे। Yes, I am appointed for ministry, but I will do the ministry only within the church. हाँ, मुझे नियुक्त तो किया गया है सेवा के लिए लेकिन केवल चर्च में ही मैं सेवा करूंगा। I am called for serving the Lord, but I will do the ministry only in my state. और मुझे बुलाया गया है सेवा के लिए लेकिन मैं अपने ही राज्य में सेवा को करूंगा। People who want to serve God and still make condition will regret later. जो लोग प्रभु की सेवा करना चाहते हैं लेकिन तमाम शर्तों को रख देते हैं बाद में उन्हें इस बात का पछतावा होगा। Total surrender doesn't mean to be a full-time servant. और पूर्ण रूप से समर्पित होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपना पूरा समय जो है वो सेवा में दे दें। God may call you to be a pastor, preacher, or missionary. परमेश्वर हो सकता है आपको बुलाहट दे कि आप एक पासबान या प्रचारक या मिशनरी हो सकते हैं। God may call you to be a teacher or a housewife or a doctor. हो सकता है कि आपको एक गृहिणी होने के लिए या डॉक्टर होने के लिए या एक शिक्षक होने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। But your commitment and surrender should be complete. लेकिन आपका जो समर्पण है वो पूरा होना चाहिए। I am the Lord's servant. Let His will be done in me. That was Mary's response. और मरियम ने यह प्रतिक्रिया करी कि मैं परमेश्वर की सेवक हूं और परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। Let that be our commitment and dedication. ये हमारा समर्पण
हमारा होना चाहिए। In answer to Mary's question, angel told her that the word of God will be fulfilled. और जो मरियम के जो सवाल थे उसमें स्वर्गदूत ने कहा कि परमेश्वर का वचन जो है वो पूरा होगा। And angel gave a proof that Elizabeth, her relative who was called barren, is pregnant for 6 months. और स्वर्गदूत ने ये सबूत भी दिया कि उसकी जो रिश्तेदार है एलिजबेथ, जो कि निसंतान थी, वो 6 महीने गर्भवती है। Now the angel who brought this wonderful news to Mary did not stay with her. अब यह स्वर्गदूत जो इतनी अच्छी समाचार लाया था मरियम के लिए, ये उसके साथ रहा नहीं। And the angel left Mary and Mary was left alone. और स्वर्गदूत चला गया और फिर मरियम अकेले हो गई। What God told Mary was something difficult to understand, जो परमेश्वर ने मरियम को कहा वो समझना कठिन था and it was very impossible to tell and convince others these things. और इन सब बातों को औरों को बताना और औरों को समझाना, राजी करना बहुत मुश्किल था। Now, with whom Mary can tell these things? अब ये सब बातें मरियम किसको जाके बताएगी? Who will believe such things? इन ऐसी बातों पे विश्वास भी कौन करेगा? Only someone who also has experienced God's visitation, God's wonderful work, they और will believe. ऐसे ही व्यक्ति समझ पाएगा, विश्वास कर पाएगा, जिस व्यक्ति को भी इसी प्रकार से परमेश्वर की ओर से कोई दर्शन प्राप्त हुआ या ऐसी बातें उसको भी बताई गई। And angel had told Mary that her relative Elizabeth is a person who experienced God's miracle. और स्वर्गदूत ने मरियम को बताया कि तुम्हारी रिश्तेदार एलिजबेथ, उसको भी ऐसा ही दर्शन दिया गया है। So Mary decided to visit Elizabeth. तो मरियम ने फैसला किया कि वो एलिजबेथ से मिल के आएगी। This was the scripture portion read before us. और ये आज का जो पाठ था वो हमारे सामने पढ़ा गया था। We will not go up to verse 56, but we will go only up to verse 46. हम लोग केवल 46 पद तक यहाँ पर देखेंगे। Yes. Mary decided to visit Elizabeth. मरियम ने फैसला किया कि वो एलिजबेथ से मिल के आएगी। Friends, it is important to decide with whom you spend and enjoy fellowship in crucial times in your life. ये आवश्यक बात है कि जब आप मुश्किल घड़ियों में पड़ते हैं तो आप अपना वो मुश्किल समय किसके साथ, किसकी संगति में बिताएंगे। In important times, where you find fellowship. और ऐसे आवश्यक समय में आपको सहभागिता कहाँ से मिलेगी? Time like preparing for an exam or getting ready for marriage. हो सकता है किसी परीक्षा की तैयारी या विवाह के लिए तैयारी करना, ऐसा समय। A time like deciding on a career or choosing a place to stay. और हो सकता है आगे आपका करियर के बारे में आपको चुनाव करना है या कहाँ पे जाके रहेंगे, ऐसा कोई समय। And important times like the time of pregnancy and time of illnesses. और हो सकता है गर्भावस्था का समय या बीमारी का समय। There are people who can guide you and guide you in right direction. ऐसे लोग हैं जो आपको सही दिशा में आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं। People who have real concern for you. और ऐसे लोग जो वास्तव में आपकी चिंता करते हैं। And people who can strengthen your faith and bring healing to your soul and body. और ऐसे लोग जो आपके विश्वास को और मजबूत करते हैं और एक जरिया बन जाते हैं आपको आत्मिक चंगाई आपको प्राप्त कराने का। There are others who can misguide you, और ऐसे भी लोग हैं जो आपको गलत दिशा में भेज सकते हैं, who may spoil your valuable time, आपका कीमती समय को बर्बाद कर सकते हैं, who may put you into confusion and who will bring fear and anxiety in you. और आपको ऐसे स्थिति में डाल दें कि आपको कुछ समझ में ना आए, आप में भय और चिंता आपके अंदर समा जाए। See, we are all human, we are all social beings. हम लोग जो हैं सब सामाजिक प्राणी हैं।
We cannot run away from bad people in our school, in our college, in our workplaces. और बुरे लोगों से हम स्कूल में, कॉलेज में, जहाँ काम करते हैं, दूर नहीं भाग सकते। But make sure that you have fellowship with the right people. लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि सही लोगों के साथ संगति रखें। It's okay, you are surrounded by many ungodly people. और ठीक है, आपके चारों तरफ बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रभु को नहीं मानते हैं, But make sure you have fellowship with the right people. लेकिन इस बात को निर्धारित करें कि सही लोगों के साथ अपना सहभागिता बना के रखें। So Mary's journey teaches this precious lesson of having fellowship with the right people. तो मरियम ने यात्रा करी एलिजाबेथ से मिलने के लिए, वो हमें ये शिक्षा देती है कि सही लोगों के साथ संगति रखना कितना आवश्यक है। Mary traveled from Nazareth in Galilee to the hill country of Judea to visit Elizabeth. और गलील में नाजरत से लेकर के वो जुडिया गई एलिजाबेथ से मिलने। It's around from 80 to 100 miles, and it will take 3 to 5 days journey. 80 से 100 मील की दूरी थी और कम से कम 4-5 दिन उसमें लग गए होंगे। A young lady traveling such a long distance, एक जवान लड़की और इतना लंबा रास्ता, probably on a donkey, probably along with a caravan, we do not know. और शायद एक गधे पे बैठ के, या कोई साथ में कुछ लोग सवारी पे जा रहे होंगे, पता नहीं कैसे। But we know one thing, लेकिन एक चीज हम जानते हैं she made it. कि उसने इसको पूरा किया। God has called us into fellowship. परमेश्वर ने हमें सहभागिता के लिए बुलाया है। Fellowship with Him first, and then fellowship with His people. उसके साथ सहभागिता करने के लिए सबसे पहले, और उसके बाद परमेश्वर के लोगों के साथ सहभागिता करने के लिए। How many good opportunities for fellowship we Christian miss out? और अच्छी सहभागिता करने के कितने अवसर जो हैं वो हम मसीह लोग गंवा देते हैं। Sometimes we are not serious in meeting together. कभी-कभी हम लोग इस बात को बिल्कुल ध्यान से नहीं लेते हैं, आवश्यक नहीं मानते हैं कि एक साथ सहभागिता करना कितना आवश्यक है। We are busy with something or other all the time. किसी न किसी चीज में हमेशा हम लोग व्यस्त रहते हैं। Sometimes Christians meet together only to eat together and कभी-कभी not for fellowship. कभी-कभी मसीह लोग मिलते तो हैं, लेकिन सिर्फ खाने के लिए, सहभागिता करने के लिए नहीं। Meeting, eating, these are all part of fellowship. और मुलाकात करना, खाना खाना, ये सब सहभागिता का हिस्सा है। But there should be mutual edification and encouragement. लेकिन उस सहभागिता में ऐसा भी होना चाहिए कि एक दूसरे को प्रोत्साहन देना है, एक दूसरे को आगे भी बढ़ाना है। Friends, how good we are, that good our fellowship will be. मित्रों, जितने ठीक सही हम हैं, उतनी सही और अच्छी हमारी सहभागिता भी होगी। We see the beauty of the fellowship of these two women. इन दो स्त्रियों की जो सहभागिता थी, उसके सुंदरता को हम यहाँ देखते हैं। When Elizabeth became pregnant as God promised, she was so grateful to God, and she thanked God. जब एलिजाबेथ गर्भवती हुई, जैसा कि परमेश्वर ने कहा था, उसने प्रभु का धन्यवाद किया। But she remained in seclusion. लेकिन वो एकांत में रही, अलग रही। Not going out, no visitors permitted, declared home quarantine. और एक प्रकार से वो घर ही में थी और कहीं उसको ना आना था ना जाना था। And her husband was also very happy and excited, but without speaking a word. और उसका जो पति था वो भी बहुत खुश था, वो भी बहुत हर्ष उल्लास से भरा था, लेकिन उसके मुंह में शब्द बंद हो गए थे। Imagine her situation, the kind of loneliness she was having. उसके परिस्थिति को समझिए, कैसा अकेलापन महसूस कर रही होगी। One day Elizabeth heard someone greeting her. To her surprise, it was Mary, her relative. और एक दिन एलिजाबेथ ने देखा कि कोई आके तो उसको
सलाम दुआ कर रहा है और देखा उसने कि उसकी बहन उसके रिश्तेदार थी मरियम। But the real surprise was for Elizabeth's child who was in her womb. लेकिन जो जो एक खास, जो विशेष, जो एक आश्चर्य वाली बात थी, वो उसके लिए थी जो गर्भ में उसके बच्चा था उसके लिए। The child leaped for joy. कि वो जो बच्चा था वो गर्भ में उछल गया खुशी के मारे। John the Baptist was filled with the Holy Spirit from mother's womb. और पवित्र आत्मा से अपनी माँ के गर्भ में ही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भर गया था। The 6-month child in the womb of Elizabeth recognized the child, the fetus in Mary's womb. जो 6 महीने का बच्चा जो एलिजाबेथ के गर्भ में था, उसने पहचान लिया उस गर्भ को जो मरियम के पेट में था। Both children knew each other, and that made the mothers meeting together so meaningful. और ये दोनों जो बच्चे थे वो एक दूसरे को जानते थे एक प्रकार से, और इससे दोनों माताओं में बहुत हर्ष और खुशी का माहौल बन गया। Think about the humility of these mothers also. और इन दोनों माताओं की जो दीनता थी उसके बारे में भी सोचिए। Mary was a humble, obedient peasant girl who submitted herself to God's will. और मरियम जो थी वो एक प्रकार से किसान परिवार से थी, और उसने अपने आप को परमेश्वर की इच्छा पे समर्पित कर दिया था। She is going to give birth to the Son of God. वो परमेश्वर के पुत्र को संतान देने को पैदा करने जा रही थी। And she remained so humble. और वो इतनी ज्यादा दीनता से भरी हुई थी। Elizabeth was an elderly person, the wife of a priest. और जो एलिजाबेथ थी वो एक उम्र में ज्यादा थी और याजक की पत्नी थी। A person who gone through shame and disgrace yet remained true to the Lord. और ऐसी स्त्री जो कि समाज की दृष्टि में को उसको तुच्छ माना गया था, बांझ माना गया था, लेकिन वो भी परमेश्वर की दृष्टि में अब दीन थी। And now God has rewarded her for her faithfulness. और विश्वास में बने रहने के लिए परमेश्वर ने अब उसको भी आशीषित किया है। And God has taken away her disgrace. और जो एक प्रकार का समाज का जो उस पे एक एक श्राप लगा हुआ था लोगों की बातों का, वो उस पे सब हट गया था। And she is going to have a son who will become great. और वो एक पुत्र को जन्म देने वाली थी जो बहुत ही महान बनेगा। But at this point also, she remained so humble. लेकिन इस समय पर भी वो बहुत दीन बनी रही। Both of them, they choose to be humble before one another. दोनों ने इस बात को निर्णय किया कि वो दोनों दीन बन के रहेंगी। Humility, being humble, this is something which generally people don't like to hear much. और दीनता और दीन बने रहना, इस पर लोग ज्यादा सुनना पसंद नहीं करते हैं। Yes, many people want others to be humble, but they not themselves. और बहुत से लोग जो हैं वो चाहते हैं कि दूसरे लोग तो दीन बने, लेकिन खुद दीन नहीं बनना चाहते हैं। For themselves, they love to talk and hear about self-esteem, self-worth, and things like that. और वो लोग जो हैं आत्मसम्मान, स्वाभिमान, इन सब बातों के बारे में बहुत ज्यादा बात करना पसंद करते हैं। What I meant is, no one want to be low. और जो मैं कहना चाह रहा हूँ ये कि कोई भी अपने आप को किसी नीची अवस्था में प्रस्तुत नहीं करना चाहता है। No one want to be humble. कोई भी दीन नहीं बनना चाहता है। Someone said, I am a humble person and I am so proud of it. और किसी ने कहा कि मैं तो बहुत दीन व्यक्ति हूँ और इस बात का मुझे बहुत घमंड है। These two women were different. ये दो स्त्रियां अलग थीं। They were humble, they were really humble. ये वास्तव में दीन थीं। Are we really humble? क्या सच में हम लोग दीन हैं? I leave this question before all of us. ये सवाल मैं हम सबके सामने छोड़ना चाहता हूँ And let us move on. और आगे बढ़ते हैं।
Elizabeth called Mary blessed. और एलिज़ाबेथ ने मरियम को कहा कि तुम आशीषित हो। First of all, the blessedness of Mary was that she was having Jesus, the Son of God, in her womb. और वो धन्य इसलिए थी क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उसके गर्भ में थे। Elizabeth called her the mother of my Lord. और एलिज़ाबेथ ने कहा उसको कि मेरे प्रभु की माँ। Having Jesus in our lives is a blessedness for us also. यीशु मसीह का हमारे जीवनों में होना हमारे लिए भी ये एक प्रकार से धन्य होने वाली बात है। We all have been given this privilege as New Testament believers. और नई कलीसिया के अनुसार ये बात हम सब के लिए है, ये भरोसा हम सब पे दिया गया है, इस बात को रखा गया है हमारे जीवनों में। We have Christ Jesus in us. कि हमारे अंदर यीशु मसीह हैं। As Paul says, Christ Jesus lives in us. जैसा कि पौलुस ने कहा कि यीशु मसीह मेरे अंदर वास करता है। Another thing we see here is how Elizabeth tells the blessedness of Mary. और दूसरी बात हम देखते हैं कैसे एलिज़ाबेथ ने मरियम के धन्य होने की व्याख्या करी। We see that in verse 45. और इस बात को हम 45वें पद में देखते हैं। Blessed is she who has believed that the Lord would fulfill his promise. धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वो पूरी होंगी। The blessedness of believing God's promise. और इस बात में धन्य होना कि जो परमेश्वर ने जो परमेश्वर ने वायदा किया है उस पर विश्वास करना। Believing something which is so unusual. ऐसी बात पर विश्वास करना जो बहुत असामान्य है। Mary believed something which never happened in this world before. और मरियम ने ऐसी बात पर विश्वास किया जो आज तक संसार में कभी नहीं हुई थी। She believed something which God has never done before. ऐसी बात पर विश्वास किया जो परमेश्वर ने आज तक कभी नहीं किया था। She believed, being a virgin, she will give birth to the Son of God. और कुंवारी होते हुए भी उसने इस बात पर विश्वास किया कि वो पुत्र को जनेगी। Mary is a good example for us. मरियम हमारे लिए बहुत अच्छा उदाहरण है। But she should not be a stumbling block. लेकिन वो हमारे लिए ठोकर का कारण ना बने। Mary was honored by God and should be respected by God's people. मरियम को परमेश्वर ने इज्जत दी और उसकी हमको भी इज्जत करना चाहिए। But should not be exalted to the level of God or considered as a mediator between man and God. लेकिन परमेश्वर के स्तर पे उसको लेके नहीं आना है, ना ये मानना है कि वो हमारे और परमेश्वर के बीच का रास्ता है। Her humble obedience is a good example for us to follow. और उसका दीन होना और आज्ञा का पालन करना हमारे लिए अच्छा उदाहरण है। Her great faith is a good example for us to follow. उसका ये बहुत बड़ा विश्वास हमारे लिए बहुत अच्छा उदाहरण है। Her willingness to accept hardship is a good example for all of us to follow. और कठिन परिस्थितियों को उसने ग्रहण किया और उनके प्रति उसने समर्पण दिखाया, ये हमारे लिए अच्छा उदाहरण है। I think my net is giving some trouble. Anyway, I am about to finish this one. We saw 3 visits in Luke chapter 1. और लूका 1 में हम देखते हैं कि 3 मुलाकातें हुई। First one was the angel's visit to Zechariah. पहला जब जो स्वर्गदूत था वो जकरिया के पास गया। And second, the angel's visit to Mary. और दूसरा जब स्वर्गदूत मरियम के पास गया।
And the third, Mary's visit to Elizabeth. और तीसरा, जब मरियम एलिजाबेथ के पास गई। And from these three visits, we came across 6 lessons for us. और इन 3 मुलाकातों से 6 सबक हमने सीखे। Zachariah's blameless walk is a good example for us to follow. और जकरिया का दोष रहित जीवन व्यापन करना हमारे लिए अच्छा उदाहरण है। His unbelief and asking for a sign is a caution before us. उसका अविश्वास करना और एक चिन्ह को मांगना हमारे लिए चेतावनी है। Mary's surrender to God's will is a example for us. और मरियम ने परमेश्वर की इच्छा में समर्पित किया अपने आप को, ये हमारे लिए उदाहरण है। And her willingness to accept hardship is a challenge before us. और कठिन परिस्थितियां जो आने वाली थी उसको ग्रहण करना, ये हमारे सामने एक चुनौती है। And we have seen the humility of great people. और ऐसे लोगों की जो दीनता है, उस दीनता को हमने देखा है। And we have seen throughout these stories the reward of faith. और इन पूरे जो घटनाक्रम है, जो ये जो बातें हुई, इसमें हमने देखा है कि इनके विश्वास का क्या इनको नतीजा या पुरस्कार मिलेगा। Choice is always before us. चुनाव करने का विकल्प हमेशा हमारे सामने रहता है। Friends, either we can have this Advent and Christmas without really touching us. मित्रों, ये जो पूरा क्रिसमस का जो जो मौसम है, ये आ सकता है और ऐसा आ सकता है कि हमको ये स्पर्श भी ना करने पाए। Without making any self-examination, और अपने आप को बगैर जांचे, without making any surrender before the Lord, और परमेश्वर के सामने अपने आप को ना समर्पित करते हुए we can celebrate and we हम can, इसको yes, मना सकते हैं, खुशियां मना सकते हैं। or we can submit ourselves in God's hand या हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप सकते हैं and rededicate ourselves to walk closer to Him. और अपने आप को दोबारा समर्पित कर सकते हैं कि हम उसके साथ उसके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे And to serve Him with a deeper commitment. और गहरा समर्पण के साथ उसकी सेवा करेंगे। The choice is before us. ये चुनाव हमारे सामने है। What will you choose? किस बात का चुनाव आप करेंगे? May God bless us all. परमेश्वर हम सबको आशीषित करे। Pastor, please pray. आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, we thank you this morning that the first message of the Advent has come to us in such a powerful yet such a simple way. प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं कि आज एडवेंट का जो पहला संदेश हमारे सामने है आया है, वो बहुत ही सामर्थ के साथ और बहुत ही सादगी के साथ स्पष्ट रूप में हमारे सामने आया है। लॉर्ड, वी थैंक यू फॉर द लेसन्स दैट हैव बीन पुट बिफोर अस। परमेश्वर, जो आज के सबक हमारे सामने रखे गए हैं, हम उसका धन्यवाद करते हैं। Lord, we pray that you will help us to introspect each and every aspect of the message that we have heard today from you, from your servant. प्रभु जी, आपके सेवक के द्वारा जो भी बातें आज हमने सुनी हैं, सीखी हैं, प्रभु जी, हर एक पर हम बहुत ध्यान लगाएंगे। Help us, Lord, that this Advent, this entire season will be a season focused on the Lord Jesus Christ. परमेश्वर, ये पूरा जो क्रिसमस का सीजन जो आया है, शुरू हो गया है, उस पे हमारा ध्यान केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह आप पे रहेगा। एंड लॉर्ड, हेल्प अस टू कंटिन्यूअली इंट्रोस्पेक्ट आवर लाइव्स, आवर डिसीजंस, आवर प्लान्स इन द लाइट ऑफ व्हाट यू वांट अस टू डू। प्रभु जी, हम अपने जीवन को, अपनी योजनाओं को, अपने निर्णयों को हमेशा प्रभु यीशु मसीह आपके बताए हुए जो रास्ता है, बातें हैं, उनकी ज्योति में उसको हमेशा उन बातों को किया करें। थैंक यू लॉर्ड वंस अगेन फॉर स्पीकिंग टू अस। हेल्प अस लॉर्ड टू ड्वेल ऑन इट एंड टू
apply it in our lives. प्रभु जी धन्यवाद हो आज के संदेश के लिए। प्रभु जी होने दीजिए कि इस पे हम अपना और ध्यान लगाएं और अपने जीवनों में इन सारी बातों को लागू करें। In Jesus name we ask. Amen. Thank you.